चलिए, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, एमआरए। इसमें हमने बताया कि आपने एक वीजेस लिए हैं जो कि विच आर द क्लोज्ड सबस्पेसेस ऑफ L2, ठीक है। और ये ऐसे हैं कि V2 इज़ कंटेन्ड इन V1 इज़ कंटेन्ड इन V0, मतलब जितना छोटा सबस्क्रिप्ट है उतना बड़ा सेट है। Vj इज़ कंटेन्ड इन Vj-1 एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन जो इनका है दैट इज़ वॉइड, और यूनियन का क्लोजर जो है दैट इज़ L2, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि D2 Vj इज़ Vj+1, ठीक। मतलब क्या है कि अगर कोई fx आपका Vj को बिलोंग कर रहा है, fx अगर हम D2 fx जो होता है ये जो कर रहा है दैट इज़ f(x/2) कर रहा है। तो मतलब अगर हम प्लस लाते जाएं, मतलब अगर fx मेरा Vj को बिलोंग कर रहा है ना, तो ये D2 है, तो f(x/2) Vj+1 को बिलोंग करेगा। तो मतलब हाँ, fx अगर Vj को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हो गया f(x/2) जो है Vj+1 को बिलोंग करेगा। f(x/2) अगर Vj+1 को बिलोंग करेगा, इसी को अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो मतलब f(2⁻⁻x) जो है ये Vj+1 को बिलोंग कर रहा है। और इसी को हम बढ़ाते जाएं तो f(2⁻⁻jx) जो है बिलोंग करेगा V2j को। और अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएं तो अगर fx मेरा Vj को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब f2x कहाँ बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग टू Vj-1, उल्टी तरफ, ठीक। और f2² कहाँ बिलोंग करेगा? Vj-2 को। और इसी तरीके से बढ़ते जाएं तो f2⁻jx ये किसको बिलोंग करेगा? V0 को, ठीक है। हम fx अगर किसी स्पेस में ले रहे हैं तो इस fx के करस्पॉन्डिंग इस डेफिनीशन की मदद से हम किसी भी स्पेस में उसकी वैल्यू जान सकते हैं, वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कितने उसके एक्सटेंशन या उसको अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं सिग्नल को तो किस उसमें जा रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमने बताई कि एक फाई हमने डिफ़ाइन किया, जिसके कि हमने कहा कि फाई के अगर हम ट्रांसलेट्स लें x माइनस k, these form the basis for V0। मतलब V0 अगर हम लिखना चाहें तो ये कोई भी f अगर हम L2 को का लें तो it can be written as a linear combination of all these phi x minus k। तो these form the basis for this। अच्छा, इसके बाद हमने आपसे बताया कि WJs जो हैं these are the spaces gained from transition from Vj to Vj-1 and they are orthogonal complement of Vj on Vj-1। मतलब Vj-1 is Vj direct sum Wj and Wj's are orthogonal to Vj's। ये पेयर वाइज भी ऑर्थोगोनल हैं, ये पेयर वाइज भी ऑर्थोगोनल है। ये थ्योरम हमने बताई, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। और ये भी बताया था कि इनके डायरेक्ट सम का क्लोजर अगर हम ले लें तो ये L2 होता है। यहाँ तक बात हम कर चुके हैं। इसके बाद अब हमको करना है, अब हम करने क्या जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और आपको डिफ़ाइन कर दी थी, फाई जे के टी।
ये था 2 to the power माइनस जे बाई 2 फाई टी अपॉन 2 to the power जे माइनस के। तो अगर आप इसमें j को 0 पुट कर दीजिए, फॉर j इज इक्वल टू 0, ये फाई 0 के जो है दिस इज सेम एज फाई टी माइनस के। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, तो एक तरीके से फाई 0 के आर द बेसिस ऑफ फाई 0 के। फाई 0 के दिस इज द basis for V0, basis for V0, क्योंकि हमने ये कहा ना फाई एक्स माइनस के फॉर्म्स अब द बेसिस फॉर V0, तो फाई एक्स माइनस के को हमने ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया फाई जे 0 के, तो दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ V0। अब इसको अगर हम जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फाई जे के जे और के दोनों मेरे z के एलिमेंट्स हैं। दीज फॉर्म्स द बेसिस फॉर Vj। ये कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इन कैलकुलेशन ऑफ दैट। हम इसको सिर्फ जाने ले रहे हैं कि ये जो आपके फाई जे केज हैं, अगर हम जे को वेरी करें और के हमारा इंटीजर है, जे को हम वेरी करते जाएं, दिस विल गिव यू द बेसिस फॉर Vj's। मतलब J1 J2 J0 इवन -1 सब, जहाँ फाई जे के आपका वही है, फाई जे के टी इज़ 2 to the power माइनस जे बाई 2 फाई टी अपॉन 2 to the power j माइनस के। या इसको यूँ भी लिख देते हैं कभी कभी, फाई टी माइनस 2 to the power j के अपॉन 2 to the power j। दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर Vj। फाई जे के फॉर्म्स द बेसिस फॉर Vj। ठीक, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। अब छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली बात जो हम करने जा रहे हैं, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ थ्योरम स्टेट कर रहे हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that V0, the necessary and sufficient condition that V0 is contained in V minus 1 is that you can have a representation phi t as √2 सिग्मा एच के फाई टी माइनस के समेशन ऑन के। और जहाँ पर एच केज जो हैं आपके L1 में है, मतलब सिग्मा मॉड ऑफ एच के स्क्वायर जो है ये फाइनाइट है। ठीक है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन दैट V0 इज कंटेन्ड इन V माइनस 1 इज दैट यू कैन ऑलवेज राइट। ये एच के कॉन्स्टेंट्स हैं, √2 एक एडिशनल कॉन्स्टेंट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लगाया गया है ये। इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आप इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन के लिए लगाया गया है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद
रूट टू एच के वेयर sigma mod of hk square is finite. Basically it has a value and we can show that I'm not going, ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है. We have that sigma mod of hk square, इसकी वैल्यू जो होती है it is always 1. I am not going in the proof of this thing, neither I am proving this, but it is a statement, it is a well known result कि summation on k माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है. the sum of all these sigma mod of h, ये जो फाइनाइट है L2 को जो एलिमेंट कह रहे हैं, दिस इज बिलोंगिंग टू स्मॉल L2, ठीक, ऑन द होल रियल लाइन, ठीक. ये जो है एच केस जो है इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है और ये जो फाइनाइटनेस है दिस वैल्यू इज़ ऑलवेज 1, द सम ऑफ दिस इज़ 1, ठीक. तो नेसेसरी सफिशेंट कंडीशन, मतलब अगर ये फाई टी आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू राइट फाई टी इन दिस फॉर्म, देन यू हैव v0 is contained in v minus 1, and if you have v0 is contained in v minus 1, then you can always like write this. ओके, ये डायरेक्ट रिज़ल्ट है, बहुत आसान सा प्रूफ भी है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इन द प्रूफ ऑफ दीज. सिग्मा एच के स्क्वायर ये होता है. एक एच के ऊपर और रिज़ल्ट है, एक स्टेटमेंट है कि जो हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं कि सिग्मा एच के जो होता है दिस इज़ √2, प्रोवाइडेड that the integral of phi t dt is not 0. अगर इसका इंटीग्रल 0 नहीं है, कोई वैल्यू ले रहा है q, तो सिग्मा ऑफ एच के जो है वो √2 हो जाएगा. बहुत साधारण सा प्रूफ है, बहुत आसान प्रूफ है. देखिए ये आपको दिया हुआ एच के जो है हमेशा, अगर हम एच के की बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर एच के यहाँ पर है, ठीक है. तो एच के यहाँ है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम सम फाइनाइट लिमिट -n to n, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं. हम फाई टी से शुरू करते हैं, फाई टी लिख करके शुरू करने की कोशिश करते हैं. फाई टी आपका दिया हुआ है एज, इधर लिखें, फाई टी एज √2 सिग्मा एच के फाई टी माइनस के, ये दिया हुआ है, ठीक है. अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग अंडर द लिमिट्स -n to n, -n to n, वी गेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -n to n फाई टी डी टी इज इक्वल टू √2 टाइम्स, ये L2 का एलिमेंट है, इसका मतलब आप इंटीग्रल को समीशन के अंदर ले जा सकते हैं. एच के से इंडिपेंडेंट है इंटीग्रल, -n to n फाई टी माइनस के डी टी. टी माइनस के को आप y लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो dt मेरा dy हो जाएगा, हाँ. तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -n to n फाई टी डी टी इज इक्वल टू √2 सिग्मा एच के. इंटीग्रल लिमिट क्या हो जाएगी, -n, जब t मेरा -n है तो क्या हो जाएगा, -n माइनस के -n माइनस के, और k मेरा जब n है तो n माइनस के फाई टी डी टी, ठीक है. अब आप n को लिमिट ले लीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मेक n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स, तो -∞ to इन्फिनिटी ये हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल है वो हो जाएगा -∞ to इन्फिनिटी फाई टी डी टी.
इक्वल टू √2 सिग्मा एच के, नहीं 1/√, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? 2 कहाँ से आ रहा है? ओ ये गलत लिखे बैठे हैं। दिस इज ओके, थ्योरम का स्टेटमेंट में ही हमने कुछ गलत लिख दी। दिस इज 2t माइनस के, नॉट t माइनस के। अरे यार, दिस इज 2t माइनस के, दिस इज 2t माइनस के। प्रूफ करते तो समझ में आ जाता, प्रूफ नहीं किया इसलिए नहीं आया बात। जो थ्योरम लिखी है उसमें यहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ पे 2t कर लीजिएगा। √2 HK phi 2t माइनस के, मिस हो गया बताइए। तो यहाँ 2t माइनस के को आपने y लिखा है, तो d2 dt इज इक्वल टू dy, तो बाई 2 आ जाएगा यहाँ। हाँ अब सही आया मामला। अब ये 1/√2 आया, 1/√2। और ये जो हुआ आपने, क्योंकि n को इन्फिनिटी टेंड करा दिया, तो ये भी इंटीग्रल -∞ टू ∞ phi t dt हो गया। और आपने ये मान रखा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है 0 नहीं है, एंड इट इज़ सम कांस्टेंट q। तो ये क्योंकि नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ हैं तो ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस इम्प्लाइज सिग्मा एच के इज इक्वल टू √2। phi t आपका ये है, और ये है हो क्या रहा है ये भी बता दें। ये चीज़ हम चाह नहीं रहे थे इस पे जाना, लेकिन चलिए। तो इसमें हो ये रहा है, देखिए अगर आप phi 1 के लिखें, -1 phi -1 के लिखें, तो देखिए क्या होता है। phi j के जो होता है, phi j के जो होता है 2 to the power -j/2 phi t अपॉन 2 to the power j - k, ये होता है। तो j को आप -1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 1/2 phi 2t - k, सो दैट इज √2, ये √2 है। और हमने कहा है phi j के आर द बेसिस ऑफ, दीज आर द बेसिस ऑफ vj, तो ये बेसिस हो जाएगी v-1 की। दिस इज द बेसिस ऑफ v-1। तो यही कह रहे हैं कि अगर v0 मेरा कंटेन्ड है v-1 में, तो मतलब आप अगर phi आपने ले लिया v0 में, क्योंकि phi जो है आपकी बेसिस पड़ती है v0 की बेसिस जो है, आप j को 0 कर दीजिए, इसकी जो बेसिस है वो हो जाएगी phi t - k, ठीक। तो phi एलिमेंट अगर हमने इसका लिया तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसको बिलोंग कर रहा है, और इसकी बेसिस आपने ये ले रखी है, तो इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो अगर हम phi को एलिमेंट ले रहे हैं v0 का, तो दिस इम्प्लाइज phi बिलोंग्स टू v-1, और phi जब v-1 का एलिमेंट है और हमने ये बेसिस मान रखी है v-1 की, तो phi कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, वही लिखा हुआ है ये। phi इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एच के phi -1 के, और phi -1 के जो है वो ये है √2 phi 2t - k। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन, इधर से लेके चलें तो ये भी आ जाएगा, इधर से लेके चलें तो ये भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें, क्योंकि ये लीनियरली ये बेसिस फॉर्म करेगी। मतलब अगर हम उधर से आएंगे तो हम बेसिस दिखला देंगे, बेसिस फॉर्म कर रही है तो ये कंटेनमेंट आ जाएगा। एनी हाउ, सो phi t अगर कोई भी हम कह रहे हैं v0 मेरा v-1 में कंटेंट है, तो phi t इज रिप्रेजेंटेड एज √2 सिग्मा एच के phi 2t - k, ठीक है। चलिए अब हमारा जो बचा, हाँ अब हम इसकी ज़रा सा वो निकालने जा रहे हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई
इंटीग्रल फाई टी ई टू द पावर माइनस आई एक्स आई टी डी टी, ये होता है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा रूट टू सिग्मा एच के तो बाहर आ जाएगा, तो 1/√2 पाई √2 सिग्मा एच के, ये बाहर आ गया। इंटीग्रल में क्या बच पड़ा, फाई ऑफ 2t माइनस के ई टू द पावर माइनस आई एक्स आई टी डी टी, है ना। अब आप क्या करिए, 2t माइनस के को y रख दीजिए, तो 2t माइनस के को आपने y रख दिया, तो dt आ गया dy/2, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/√2 पाई √2 सिग्मा एच के, इंटीग्रल पे तो कोई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो फाई y ई टू द पावर माइनस आई एक्स आई टी, टी क्या होगा, y प्लस के बाई 2, है ना। और ये आ गया dy/2, तो 1/2 तो आपका बाहर आ गया, सो ये हो गया 1/√2, ये तो बाहर पड़ा, ये एक 2 और √2 कट गया, और 1/√2 पाई, इसको बाद में लिखें, पहले सिग्मा एच के लिख दें, सिग्मा एच के, हाँ, और 1/√2 पाई। अच्छा, इसमें y से इंडिपेंडेंट देखिए, के इंडिपेंडेंट पड़ेगा तो वो बाहर आ जाएगा, उसको भी बाहर लिखे देते हैं, ई टू द पावर माइनस आई एक्स आई के बाई 2, है ना। इतनी चीज़ बाहर आ गई, और उसके बाद बचा 1/√2 पाई इंटीग्रल फाई वाई ई टू द पावर माइनस आई एक्स आई y/2 dy, ठीक। और ये क्या है, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म एट ψ/2, तो ये जो है मेरा, पहली लाइन मिटा दें, ये मिटा दे रहा है, तो ये वैल्यू जो आई ये जा करके हो गई, सो दिस इज इक्वल टू 1/√2, ये तो आपका यूं ही रहा, सिग्मा एच के यूं ही रहा, ई टू द पावर माइनस आई के एक्स आई बाई 2, ये यूं ही रहा, ये क्या हो गया, फाई कैप ψ/2, ये आ गया। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्केलिंग फंक्शन फाई। वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, समेशन के पर है, के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, देखिए फाई आपका खुद ही जनरेट हो रहा है। अगर हमको इसकी वैल्यू, फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पता है तो हम ये जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब एक तरीके से ये एक जनरेटिंग फंक्शन है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं एच एक्स आई एज 1/√2 सिग्मा ओवर के एच के ई टू द पावर माइनस आई के एक्स आई। We define hxi as this. This is the generating function of the MRA. MRA का जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है ये। क्यों? क्योंकि यही फाई को जनरेट कर रहा है बार बार। तो hxi हो गया, तो इसका मतलब therefore फाई कैप xi कैन बी रिटन एज hxi/2 फाई कैप xi/2. You can write this.
अब दो एक प्रॉपर्टी इसकी हैं जो कि अब हम करना चाहते हैं इस जनरेटिंग फंक्शन की। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। वी हैवंट डन एनीथिंग वेरी सीरियस। ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला है। इस चीज़ को फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये देखिए के से इंडिपेंडेंट है ये चीज़, तो ये बाहर है। तो ये जो है ये हाफ एंगल में है, इसके फुल एंगल को हमने ये माना है जनरेटिंग फंक्शन, इसको जनरेटिव फंक्शन कहा। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है, वी कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस। अब एक प्रॉपर्टी है कि इस कैपिटल H के ऊपर कि कैपिटल, अच्छा ये कैपिटल H आपने लिखा, कैपिटल H xi जो आपने लिखा था वो लिखा था 1/√2 सिग्मा h k e टू द पावर i k xi, है ना। तो ये पीरियोडिक भी होता है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π। ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि आप इसमें 2πi ऐड करेंगे तो माइनस है, -i k xi है, तो वही आ जाएगा। तो इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π। और एक प्रॉपर्टी ये है इसमें, थ्योरम के फॉर्म में ही हम लिखे दे रहे हैं कि फॉर एनी w mod of hw स्क्वायर प्लस mod of hw प्लस पाई स्क्वायर इज़ ऑलवेज 1। ये हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हमको एक लेमा की ज़रूरत पड़ेगी या थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। वी विल प्रूव इट आफ्टरवर्ड्स, रादर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रूव इट। तो वो थ्योरम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत वेवलेट्स में इट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ये थ्योरम, क्योंकि इसमें एक ऑर्थोनॉर्मेलिटी की बात करते हैं। द इंटीजर ट्रांसलेट्स, द इंटीजर, इसको अभी हम लोग फिर से भी प्रूफ करेंगे। द इंटीजर, आप लोग इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, ट्रांसलेट्स फाई के एक्स, दैट इज फाई x माइनस के ऑफ the integer translates of an arbitrary function phi in L2 forms an orthonormal set, forms an orthonormal set if and only if sigma mod of phi cap xi plus 2π L square is 1/2π। समेशन L पर है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है और इसका सम सारे L पे निकला हुआ है। L पर समेशन है, L माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। L इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब इंटीजर है, इंटीजर रखना है आपको, ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर कोई भी इंटीजर ट्रांसलेट है मेरा, हमारे पास कोई ट्रांसलेट है, इंटीजर ट्रांसलेट कह रहे हैं कि मेरा हमेशा इंटीजर्स हैं, इसलिए तो अगर हम इन ट्रांसलेट्स का एक सेट बनाएं तो ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगा। ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारा ये बन जाएगा अगर हमारे पास इस तरीके की आइडेंटिटी हो। इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, इफ़ द सम ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, इफ़ द सम ऑफ द मॉड ऑफ स्क्वायर ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई इज़ 1/2π, अगर इस सम की वैल्यू 1/2π है तो इस तरीके के इंटीजर ट्रांसलेट्स जितने होंगे, कोई भी L2 का फंक्शन आप ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है वेवलेट हो,
कोई भी आपका इंटीजर ट्रांसलेट है वो हमेशा ऑर्थोनॉर्मल सेट बना देगा अगर आप उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ इस तरीके का रिलेशन प्रूव कर दीजिए. इट प्लेज अ ह्यूज रोल, दिस थ्योरम प्लेज अ ह्यूज रोल इन वेवलेट एनालिसिस बिकॉज ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाने की बात कर रही है ये थ्योरम, और आपको बेसिस की ज़रूरत पड़ती है तो ऑर्थोगोनैलिटी हम लोग यहीं से लाते हैं. तो इफ़ दिस इज़ देयर, इस थ्योरम का यूज़ करके ही हम ये प्रूव कर पाएंगे. वी विल यूज़ दिस थ्योरम टू प्रूव दिस. इसलिए हमने स्टेटमेंट लिखा दिया, इसका हम लोग प्रूफ जो है आपको बाद में देंगे. इसका प्रूफ हम दे देंगे लेकिन इस बाद में देंगे. ये अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हाउ दिस इज ऑब्टेन्ड. इस सम से एक बात बननी है तो लिखें, चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका यहाँ पे. तो करने क्या जा रहे हैं हम कि हम इस सम को ब्रेक करने जा रहे हैं इवन और ऑड पार्ट्स में. ठीक है, हम इसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में. इवन, एक बार एल को इवन ले लेंगे, एक बार एल को ऑड लेंगे. सम मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो यही है, तो ये हमने यहाँ से मान लिया कि वी नो दैट दिस इज दिस. सो ब्रेकिंग द सम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्रेकिंग द सम on the left hand side in even, breaking the sum on left hand side in even and odd. मतलब एक बार L को 2L लिख देंगे और एक बार L को 2L + 1 लिख देंगे. तो ये तो क्योंकि सम है तो ब्रेक कर सकते हैं हम. तो हमने ये किया, एक बार L को इवन लिखा, वी गेट क्या, एक बार L को 2L लिख रहे हैं तो समेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप 2L लिखो चाहे L लिखो, इन्फिनिटी है तो वो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही रहा. लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका हो गया फाई कैप xi + 4πL. ठीक, क्योंकि L की जगह पे 2L लिख दिया. और दूसरा पार्ट क्या हुआ, दूसरा पार्ट हो गया मॉड फाई कैप. L पे कोई यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहा. ये हो गया xi + 4πL प्लस L की जगह पे 2L + 1 लिखा है तो 2π 4πL + 2π ये बचा. और ये सम जो है हमने लिखा है दिस इज इक्वल टू 1/2π. ये तो हमने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक इवन एक ऑड. इवन में मेरा ये L की जगह हमने जब 2L रखा तो ये आ गया 4πL, और L की जगह प्लस पर जब हमने 2L + 1 रखा तो आ गया 4πL + 2π. वी कैन डू दिस. ठीक है, अब हम इसमें अपना जो अभी हमने रिजल्ट निकाला है कि इसको हम हाफ एंगल में लिख सकते हैं क्योंकि H में रिजल्ट चाहिए, ये फाई में रिजल्ट आ रहा है. तो अब हम H इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. हमने प्रूव किया है, वी हैव शोन दैट that phi cap xi, we have shown that phi cap xi is equal to h xi by 2 and phi cap xi by 2. सो यही यूज़ कर रहे हैं इसमें. फाई कैप इस पे हम हाफ एंगल वाला ही लगा रहे हैं. सो वी गेट सिग्मा, इसमें इसका हाफ कर देंगे, ये दो उसमें दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा. मॉड h xi by 2 + 2πL
हाफ कर रहे हैं, जो भी एंगल यहाँ लिख रहे हैं उसका हाफ। यहाँ एक्स आई प्लस 4πl है तो एक्स आई बाई 2 प्लस 2πl आ गया ये, ठीक। इसी तरीके से फाई कैप एक्स आई बाई 2 प्लस 2πl ये आ गया, ये तो ये वाला हो गया, प्लस सिग्मा। सेकंड क्या हुआ इसमें भी यही हो गया, मॉड ऑफ एक्स आई बाई 2 प्लस ये हो गया 2πl प्लस पाई, और फाई कैप भी यही हो गया एक्स आई बाई 2 प्लस 2πl प्लस पाई स्क्वायर, और इनका सम जो है दिस इज प्रूफ टू बी 1/2π, ये 1/2π है, ठीक। ये समेशन पूरा एल पे है, दोनों एल हैं, इसमें ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए है, और क्योंकि एल इन्फिनिटी है तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम एल इन्फिनिटी लिखें, चाहे उसमें हम इवन को अलग कर लें, ऑड को अलग कर लें, वो इवन नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऑड नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब क्या किया जाए, अब ये है कि h जो है आपका, दिस इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π, तो ये 2πl लगा है, तो इसका मतलब ये l चाहे हम कुछ भी रखें तो h ऑफ xi प्लस 2π दैट इज hxi। इसी तरीके से यहाँ पर hxi प्लस 2πl प्लस पाई विल बी h ऑफ xi बाई 2 प्लस पाई, तो इसमें दिस इज सेम एज, और ये हो जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि L से इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये क्योंकि ये पीरियोडिक है, एंड दिस इज सिग्मा ओवर L मॉड ऑफ फाई कैप xi बाई 2 प्लस 2πl स्क्वायर, ठीक। ये तो ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ, प्लस इसमें भी ये L हट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये मॉड ऑफ दिस स्क्वायर है, ये पूरे में मॉड ऑफ दिस स्क्वायर लगा इसलिए मॉड ऑफ दिस स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ h xi बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, और ये आपका यहीं रह जाएगा। दिस इज अगेन ऑन द सम फाई कैप xi बाई 2 प्लस 2πl प्लस पाई स्क्वायर, and this is equal to 1/2π। ये सम आपका इन्फिनिटी के ऊपर है, ये भी इन्फिनिटी, तो ये तो आपका आइडेंटिटी आ गई वही, इसमें xi की जगह xi बाई 2 सम L पर है, तो ये तो आपका 1/2π होता है। इसी तरीके से यहाँ xi बाई 2 प्लस 2πl है, तो ये सम भी आपका 1/2π होता है। ये तो हम लोग आइडेंटिटी ऑर्थोनॉर्मल, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसमें xi लिखें चाहे xi बाई 2 लिखें चाहे कुछ लिखें, यहाँ पर अगर समेशन L है और यहाँ 2πl लिखा है तो इसका सम 1/2π होगा, तो ये 1/2π है और ये भी 1/2π है, तो ये एक तरीके से हो गया मॉड ऑफ hxi स्क्वायर इंटू 1/2π प्लस मॉड ऑफ hxi बाई 2, नहीं hxi बाई 2 है, ये भी hxi बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर इंटू 1/2π इज इक्वल टू 1/2π, तो ये 1/2π तीनों में कट गया, ये आ गया 1। अब xi बाई 2 की जगह आप w ले लीजिए, यही इनइक्वालिटी है कि hw मॉड ऑफ hw स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ hw प्लस पाई स्क्वायर इज़ 1, तो xi बाई 2 को अगर w ले लिया जाए तो यू गेट द इक्वालिटी, ठीक है। तो जो ये आपका
जनरेटिंग फंक्शन है ये, इस तरीके की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है और इसकी वैल्यूज़ भी निकल सकती हैं। देखिए 0 पर और 1 पर तो बड़े आराम से निकल जाएगी। ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए एच एक्स आई जो है आपका दैट इज √2 सिग्मा एच के ई टू द पावर माइनस आई के एक्स आई, ये है। तो एच ज़ीरो अगर हम लिखना चाहें तो एक्स आई ज़ीरो हो गया, ये 1 हो गया, दैट इज √2 सिग्मा एच के। नहीं ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, ये 1/√2 है। एच एक्स आई देखिएगा 1/√2 लिखा हुआ है, हाँ 1/√2 ठीक है। और सिग्मा एच के जो होता है वो √2 होता है, तो दिस इज 1/√2 इंटू √2 दैट इज 1। एच ज़ीरो 1 है। और आप इस रिलेशन और दूसरा रिलेशन जो आपने अभी प्रूव कर दिया वो प्रूव किया एच डब्ल्यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एच डब्ल्यू प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें डब्ल्यू को आप 0 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एच ज़ीरो स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एच पाई स्क्वायर इज़ 1। तो ये आपका 1 है, तो ये 1 1 कट गया, तो इसका मतलब हो गया एच पाई जो होता है वो 0 है। एच पाई इज 0, मॉड है, मॉड तो 0 हो ही गई होगा। तो एच पाई 0 होता है, एच ज़ीरो जो है 1 होता है। मॉड ऑफ एच ज़ीरो नहीं लिखते थे नीचे, एच पाई 0 होता है, एच ज़ीरो जो है वो 1 होता है। ये 2 है, ये आपकी इक्वालिटीज़ हैं आपकी एच के करस्पॉन्डिंग। ये जनरेटिंग फंक्शन है। जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, 0 पर वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई को 0 रखा तो रूट एच के आ गया एंड दैट इज़ 1, और 0 निकालने के लिए ठीक। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया कि जो थ्योरम हमने आपको बताई है कि सिग्मा मॉड ऑफ फाई कैप एक्स आई प्लस 2 पाई एल स्क्वायर, उसका जो सम है दैट इज़ 1/2 पाई। इसका प्रूफ हमें आपको देना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।